अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन कराया था, आई थिंक अप्रैल में। तो जून में तो आपको पता है हॉलीडेज़ ही होते हैं, 3-4 मंथ से आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है और इनका बच्चा प्री नर्सरी क्लास में है। मैं चाहूँगी पहले ही अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें आप लोगों को। मैं रविंद्र शर्मा भारतीय जनता पार्टी में कई अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और मेरठ महानगर की कार्यकारिणी में हूँ। और मेरी पोती सैजल शर्मा जब वो 2.5 साल की हुई तो मैंने सोचा कि उसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। मैंने पूरे पल्लमपुर में जितने भी जो स्कूल है, प्ले स्कूल हुए जहाँ जैसे लोगों ने अपने अपने घरों में बिजनेस के लिए खोल रखे हैं, मैंने सभी 3-4 स्कूलों से कॉन्टेक्ट करा, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मुझे किसी हमारी भाजपा के पदाधिकारी ने बताया कि आप उस स्कूल में जाएं। जब मैं जहाँ पर आया तो मुझे बहुत अच्छा डिसिप्लिन लगा। मुझे इन्होंने अपना सारा प्रोग्राम बताया कि हम बच्चे को शुरुआत में ऐसे करते हैं। तो मैंने अप्रैल लास्ट में बच्ची का एडमिशन करवा दिया था। उसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई और जुलाई में मेरी बच्ची ने रेगुलर जहाँ आना शुरू करा। तो अब देख लो 3 महीने में मैं इतना सेटिस्फाई हूँ कि मेरी बच्ची आज मतलब क्लास अपनी में 2nd पोजीशन पे है और जो माहौल इन्होंने डिसिप्लिन का दिया वो ही मेरे घर पे मेरी बच्ची सीख रही है। और मैं इस स्कूल का, इस स्टाफ का और सर का स्पेशली और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि जो भी मेरे को ये देख रहा हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड स्कूल में आए और अपने बच्चों को जहाँ अपने फ्यूचर के लिए एडमिशन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? सर देखो, मेरी बच्ची को लक्ष्मी मैम पढ़ाती है। यस। और लक्ष्मी मैम वेरी नाइस टीचर। ओके। इज वेरी वेरी नाइस टीचर। यस यस, हम अप्रिशिएट। ओके, उसके लिए तो स्पेशली मैं उनको थैंक्स बोल कर आया हूँ और मैं मैम को थैंक्स बोला। ओके। तो मेरा जो मैं वापस जा रहा था तो Yes. मेरे को जब रिपोर्ट अच्छी लगी तो Okay. मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं फीडबैक नहीं दूंगा यस तो स्टाफ सोचेगा पता नहीं पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यस तो यस। मेरी जी, बच्ची सर। आज आउट ऑफ सेक्शन है, इसलिए मेरे को आना पड़ा। बिल्कुल। और मैं तो स्पेशली पूरे स्टाफ का, स्पेशली आप लोगों का जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ कि आप बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अच्छा, गेट पे से अपने आप ही वापसी आई हाँ, हाँ, जी, सर, वापस मैं रिपोर्ट आए कार्ड हैं। लेकर वापस जा हाँ रहा जी। था अरे तो गेट से वापस आया। जी। ओके, मतलब आपका इंटरनली अंदर से ही मन अंदर से। हुआ जी, जी। कि मुझे कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो एक चीज और है कि जब तक आप हमें बताओगे ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी कैसे समझ पाएंगे कि टीचर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वो अलग देखो, बात है कि हम गाइड उनको कर रहे हैं कि हमें बेहतर मैं ही देखो करना जब भी आता था जी। बिटिया को गेट पे छोड़ के चला जाता था। Yes. आज मैंने ऊपर का भी एक्वा सिस्टम देखा फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि ये तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप लोगों ने कर रखा है। ओके ओके। मैं तो बहुत खुश हूँ स्कूल से। अच्छा सर, दरअसल क्या है हम आपको बताएं, ये स्कूल नहीं है जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये स्कूल नहीं है, एक मिशन है हमारा। मिशन क्या है कि जो बच्चों को एक्चुअल क्वालिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य टीचर के हाथ में है। अब आपने तो भरोसे से दे दिया ना उसको, बिल्कुल। अब यदि हम उस पर काम ना करें तो ये तो गलती हमारी हो जाएगी ना, क्योंकि उसको बार बार 1 साल किसी क्लास में 1 साल ही उसको मिलता है, उस पर काम ना हो तो उसका तो बेस कमजोर हो सर जाएगा। आप देखें तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे को पैदा करके गुरु के हवाले कर गुरु देता के है। हवाले कर। और मेरी बच्ची ने देखो, जैसे अब ये 15 अगस्त भी गया है तो वो मतलब घर पे कर रही थी, दादू बोलो जय हिंद। ओह वाह। तो वो किसने बताया उसको? हाँ, वो जी, किस वंदे मातरम किसने सिखाया उसको? अच्छा। भारत माता की जय किसने सिखाया? किसने? घर पे तो नहीं सिखाया, हाँ, तो आप लोगों ने सिखाया। डेफिनेटली। तो मैं इतना खुश हुआ था जी। क्योंकि मैं तो देखो ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ कि हम तो राष्ट्र के प्रति सोचते हैं। डेफिनेटली। तो जब उसने मेरे को कहा दादू जय हिंद, हम्म। तो मैं तो हाँ। देखो आपके आपको उसी बहुत टाइम अच्छा स्कूल लगा। मेरे को याद आया कि नहीं जी। बहुत अच्छा मतलब हाँ। नहीं तो हाँ जी। 3 महीने में बच्चा वंदे मातरम, हाँ। भारत माता की जय नहीं सीखता। ये सब नहीं सीखता। नहीं सीखता। सालों लग जाते हैं इन सालों लग चीजों को जाते हैं। माइंड में रखने के लिए बिल्कुल। छोटे बच्चे तो को। अभी वो जैसे सुबह सो के उठती है जी। सबसे पहले वो आती है, नमस्ते करती है, जी। क्योंकि हमने गुड मॉर्निंग नहीं सिखाया। ओके। हाँ जी। सही बात। ठीक है, वो नमस्ते करती है हमें, तो उसके बाद अपना वो। और एक देखो और अब तो वो बहुत सारी बात बोलती होगी बहुत आपसे। बहुत लिया, अब तो वो कहती है अगर मैं नहा के नहीं जाऊंगी तो मुझे मैम डांटेगी। ओह। डेली उसने नहा कर आना, ब्रश करके आना। Good ये habits। आप लोग ही सिखा रहे हैं। ओके सर, जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जब हम किसी भी जगह भेजते हैं तो बच्चे रोते हैं, मतलब परेशान होते हैं, या काफी समय तक ऐसा भी होता है कि वो जाने को, घर से जाते समय रोते हैं, मन नहीं करता जाने का। हाँ।
लेकिन यहाँ आने के लिए बच्चा कैसे, आप बताएंगे? सर बच्चा मैं आपको आपका- बताऊं, जैसे बच्चा रोता है, बहुत स्कूलों में देखा हमने कि जो गेट पे आया होती है हाँ। वो लेती है। हाँ। आपके स्कूल का एक सिस्टम चेंज है, वो मैं बताना भूल गया। जी, जैसे वो रोती थी कि मैं लक्ष्मी मैम के पास जाऊंगी, लक्ष्मी मैम गेट पे आती थी लेने, ओके। ना के आया को ओह, आया के पास वाह, आती थी। क्या ये बात। कितनी बड़ी बात है कि एक कितनी बड़ी- मैम टीचर जो है वो गेट पे आकर बच्चे को अपनी गोद में लेकर क्या बात जा रही है। फिर जाके बिटिया घर बताती है कि लक्ष्मी मैम ने मेरे को लंच उन्होंने खिलाया, मैं उनकी गोद में बैठकर खाना खाया। ओके, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी, हाँ सर जी। ये बातें छोटी है, सही बात लेकिन है। सोचने वाले के लिए बहुत उसके बड़ी लिए बहुत बिल्कुल बड़ी सही है। बात है। ये तो कोई मैम भी गेट पे नहीं आती किसी स्कूल। क्योंकि मदर से देखो, मदर की गोद से ही तो वो बच्चा आया है अभी। बच्चा आया है। भाई प्री सही नर्सरी बात में है। बच्चा आ रहा है, मदर की गोद मदर से की आया गोद से है। आया। अब उसको यदि वही एनवायरनमेंट सामने मिलेगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी, वो खुश रहेगी, उसका मन लग जाएगा। बिल्कुल। और जब मन लगेगा पढ़ाई तो तभी हो पाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका भी मन करेगा उन चीजों को सीखने का। बाकी और आप सीखना। देखें आपका स्टाफ पूरा अच्छा, जैसे भी हम लोग देखो, हम तो सीनियर लोग हैं जी जी उम्र के हिसाब से, जी, जी। तो हमारे हम सब नमस्ते करते हैं हमें, चाहे जी। हम गेट पे हो चाहे हम हाँ, काउंटर सही पे सही आए, बात है। सब स्टाफ नमस्ते करता है। जी, ये भी जी। एक बहुत बड़ी बात है। ये भी बड़ी नहीं बात तो कोई गेट पे है, उनको हमारे से क्या मतलब है। हाँ सर, दरअसल क्या है, आजकल संस्कार के ऊपर काम कम होता है, लेकिन हम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में ज्यादातर हम यही चाहते हैं कि सबसे पहली पढ़ाई संस्कार है, तो वो बिल्कुल। चीजें हमारे टीचर में भी मिलेगा, है ना। और वही चीज हम बच्चों में भी डालते हैं और डालना चाहते भी हैं और डाल भी रहे हैं। और आप जैसे लोगों की वजह से और साथ की वजह से आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की एक ब्रांच नहीं है, पूरे मेरठ में 5 ब्रांच है, एक के बाद एक हमें एक मेरे को एक start ब्रांच तो की। मैंने जो गंगानगर वाली आपकी देखी हुई है। देखी है आपने? देखी हुई है। अरे यार। हाँ, वो बिल्कुल जैसे पीछे से जाए ना उदयपुर के Yes, उधर yes, उधर yes। वो आती है, वो जी देखी हुई जी है जी, मैंने। देखी हुई है। तो और उधर ए ब्लॉक में है, के ब्लॉक में है, गंगानगर। और भी इस तरह से है। और उधर दिल्ली रोड पे शताब्दी नगर में भी है। तो सब जगह सिस्टम ऐसा तो ही ये है। सब स्कूल नहीं है सर, हम बोल रहे हैं कि मिशन है, इसलिए लोग इतना साथ दे रहे हैं और ऐसी एजुकेशन मिल पा रही है। और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ग्रो कर रहा है दिन पे दिन, और प्रिंसिपल मैम है, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही वेल, मतलब हर चीज पे बड़ा फोकसली काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्कूल हम थोड़ी चला रहे हैं, ये तो सब आप लोग मिलजुल के चला रहे हैं, आप लोगों का स्कूल है। बाकी कभी भी अगर आपको कुछ लगे, कहीं भी हमारी जरूरत हाँ पड़े, जी तो हम सर। 24 घंटे तैयार जी, हैं। जी, 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 क्योंकि जी हम तो सर। सोशल वर्कर हैं। ओके हाँ ओके। जी। तो जब भी हो, बाकी आपका बहुत बहुत आभारी। नहीं हमें नहीं भी सर, हम भी आपको थैंक यू धन्यवाद सो करते हैं, मच बहुत फॉर योर बहुत पॉजिटिव फीडबैक। और देखिए हम भी यहाँ पेरेंट्स के लिए ही हैं, हम भी यहाँ शिक्षा देने के लिए ही हैं। तो आप जैसे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा तो हम आगे बहुत आगे जाएंगे। मेरा पर्सनली हमेशा सपोर्ट रहेगा। हाँ जी, जब भी आप हमें याद करें, बिल्कुल हम आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। थैंक यू।